हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कंपनी फाइनल अकाउंट का जो शॉर्ट नोट्स आता है एग्जाम में, मैंने सम तो सॉल्व कर दिया, फॉर्मेट भी बता दिया अच्छे से सब चीज का। तो जब भी कंपनी फाइनल अकाउंट का सम या फॉर्मेट आएगा, पहले बात याद रखो, तुमको शॉर्ट नोट्स आने वाला है तो उसका 3-4 लाइन इंट्रो बना देना। कंपनी फाइनल अकाउंट क्या याद रखना, शेड्यूल 3 किसके हिसाब से बनाना है? शेड्यूल 3 इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। तो इसमें क्या बनता है बच्चा, एक तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है और एक तो बैलेंस शीट बनता है। अब जो बच्चे ने याद किया उसके लिए तो नकली है, और कुछ बच्चे ने याद नहीं। देखो, ये फॉर्मेट तुमको याद करना है एग्जाम में। अगर एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट आया तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट क्या है? जो बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस बताता है। प्रॉफिट और लॉस कैसे बताता है? इनकम और एक्सपेंडिचर के थ्रू 4 लाइन लिख के ये फॉर्मेट ही बनाने का तुमको। ओके, तो आ जाओ। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में। तो शेयर होल्डर फंड मतलब खुद का फंड होता है। खुद का फंड बोले तो शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व सरप्लस आता है। तो शेयर कैपिटल में क्या आता है? इक्विटी शेयर आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है, और कॉलिंग एरियर्स क्या होता है? माइनस होता है। रिजर्व सरप्लस में जब सब कंपनी का जमा किया पैसा, कैपिटल रिजर्व, जब सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व, फिर तुमको लास्ट ईयर का प्रॉफिट रहेगा, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट रहेगा, ये सब ऐड करेंगे तो रिजर्व सरप्लस। ये तुम्हारा शेयर होल्डर फंड रहता है। जो तुम्हारा किधर है वो शेयर होल्डर फंड। ये दो चीज के बारे में समझाने का था। इस तरह मैंने कैसा इसका नोट्स भी बना के तुमको समझा दिया था ऑलरेडी। ओके, और मेन बात कभी कभी ऐसा आएगा, व्हाट इज टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट आर दोस एसेट व्हिच कैन बी सीन, दैट हैव लॉन्ग लाइफ, जिसको देख सकते हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन होता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब क्या होता है? तुम्हारा टेंजिबल होता है। इंटेंजिबल एसेट होता है व्हिच कैन नॉट बी सीन बट हैड वैल्यू, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, माइनिंग, ये इंटेंजिबल एसेट होता है। इस पे भी शॉर्ट नोट आता है, सकता है रेडी रहना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इसके बारे में समझाने का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है? जब सेल्स आएगा और अदर इनकम आएगा, ये तुम्हारा ए पार्ट हो जाएगा, ये तुम्हारी कमाई हो जाएगी। ये खर्चे में कॉस्ट ऑफ मटेरियल में परचेस आएगा। चेंज इन इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आता है। फिर एम्प्लॉयड बेनिफिट एक्सपेंस आता है, मतलब जो भी सैलरी वेजेस है। फाइनेंस कॉस्ट बोला तो इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन जो भी आ गया, और जो भी अदर एक्सपेंस हो गया इधर आ गया। ये दोनों का माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा तुमको? बिफोर टैक्स। इनकम टैक्स माइनस करेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मेट तुमको याद करना है। अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जाम में 2-3 बार पूछ सकता है। ओके, और मैंने अच्छा खासा पूरा लेक्चर बना दिया, सम सॉल्व कर दिया। देखो, फाइनल अकाउंट उसको ही समझेगा जिसने फॉर्मेट याद किया है। याद नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा, इतना सौ की सीधी बात है। ओके, और फिर जैसे कि तुम्हारा बैलेंस शीट है, ये तुम्हारा लाइबिलिटीज का पार्ट है, ये तुम्हारा क्या है? एसेट्स का पार्ट है। तो इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक होता है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर ऑफ बिल रिसीवेबल होता है, और ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर ऑफ बिल्स पेबल होता है। तो इस तरह तुमको ना इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स कब आएगा, कब तुम लोग लिखेंगे? ये फॉर्मेट आएगा। ओके, और एडजस्टमेंट का पोस्टिंग याद करना है। तो लाइव लेक्चर में मैं सम सॉल्व कर दूंगा, ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर तुमको इसका लेक्चर चाहिए एफए का, तो पर सब्जेक्ट 200 है, तुमको पूरा लेक्चर में दे दूंगा। बाय बैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, मतलब पूरा 50-60 सम रहेगा, शॉर्ट नोट रहेगा, सब मिल जाएगा 200 में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लव यू ऑल, दुआ में याद रखना।